अल्हम्दुलिल्लाह आप जलसे में तशरीफ ले आए, आपका शुक्रिया। मगर ये कहाँ का इखलाक है कि आप मुसलमान हो और खड़े होकर चाय पिए, आप मुसलमान हो और खड़े होकर पानी पिए। अगर आपको मुसलमान होने का इतना भी अदब ख्याल नहीं है तो फिर आप सोचें कि आपने जलसों में आकर के सीखा क्या है। इसलिए अरकाने जलसा में से दो चार हसास लोग जाकर उस चाय वाले को बोल दे कि या तो वहाँ दो चार कुर्सियाँ लगा दो या चाय पीने वालों से बोल दे कि आकर के जलसे में आप चाय लेकर बैठ कर के पिए। इंसान और जानवर में फर्क यही है, इंसान और जानवर में फर्क यही है। वो तालीम जो इंसान को जानवर बना दे, वो तालीम जो इंसान को हैवान के करीब कर दे, ये तालीम इस्लामी तालीमात नहीं है। खूब याद रखें, हम तो इसी बात का विरोध करते हैं, यही जमाने को बताते हैं नहीं साहब ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है बाबू, जलसा खत्म हो गया। इस कौम की पोजीशन यही है। असल में शैतान भी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने। वो जानता है कि अगर तकरीर सुन लेगा तो कहीं ऐसा ना हो शराब पीने से तौबा कर ले, जुआ खेलने से तौबा कर ले, कल से मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे, कल से माँ बाप की खिदमत करने लगे। ये सारी जो बातें हैं ना, शैतान पहले से सबके दिमाग में बातें बैठा कर रखता है। जैसे ही कोई खतीब खड़ा हो घर को चले जाए, माशाअल्लाह शायरी भी सुने, तकरीर भी सुने। जानवर और इंसान में फर्क यही है, गाय खड़े खड़े खाती है, बैल खड़े खड़े खाता है, गधा खड़े खड़े खाता है। साहब जितने जानवर हैं सब खड़े खड़े खाते हैं। अगर हमारे स्कूल और कॉलेजों का भी हाल यही रहा कि मैट्रिक में पढ़ने वाला लड़का जब स्कूल से पढ़कर निकले तो खड़े खड़े पानी पिए, कॉलेज से पढ़ने वाली लड़की जब निकले तो खड़े खड़े साहब गुलगप्पा और पेप्सी और कोको कोला पिए। अगर जलसे में भी आप आकर यही करें, खड़े खड़े चाय पिए, तो आप सोचे उस तालीम से क्या फायदा जो इंसान को हैवान बना दे, इंसान को जानवर तक पहुंचा दे। नहीं साहिबो, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत ये है, पानी बैठ करके पियो, 3 सांस में पियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पियो, पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह और पीकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। हजरत सलमान फारसी एक दावत में पहुंचे, रोटी के कुछ टुकड़े गिर गए, हजरत सलमान फारसी ने उठा लिया। बगल वालों ने कहा सलमान तुम रोटी के टुकड़े उठा रहे हो, यहूदी देख देख तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हजरत सलमान फारसी ने कहा इन जाहिलों की वजह से मैं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत कैसे छोड़ सकता हूँ। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज तुम साहब रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े चाय पी लेते हो, एयरपोर्ट पे खड़े खड़े चाय पी लेते हो, बस स्टैंड में खड़े खड़े चाय पी लेते हो। हद तो ये है कि आज मुसलमान शादी की पार्टियों में खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, बर्थडे पार्टियों में बफ सिस्टम लगाकर खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। अगर मुसलमान भी वही करें जो कुफार को पसंद है, मुसलमान भी वही करें जो यहूदो नसारा को पसंद है, मुसलमान भी वही करें जो शैतान को पसंद है, फिर क्या होगा? हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सलमान फारसी ने कहा था मैं इन जाहिलों की वजह से मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पहला पैगाम लेकर जाओ, चाहे तुम एयरपोर्ट पे खड़े हो, चाहे तुम बस स्टैंड में खड़े हो, चाहे तुम स्टेशन पे खड़े हो, चाहे तुम किसी वीआईपी पार्टी और फंक्शन में खड़े हो, सारे वीआईपी लोग खड़े होकर खाना खा रहे हो, मगर जब तुम हाथ में खाना लेना, वही जमीन पे बैठकर सरकार की सुन्नत के मुताबिक खाना खाना और जमाने को बताना। हमें वो तालीम नहीं चाहिए जो इंसान को जानवर बना दे, हमें मुस्तफा जाने रहमत की वो तालीम चाहिए जो इंसान को इंसानियत के आला मकाम तक पहुंचाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी। नारे तकबीर, नारे ऐसा होना चाहिए। अरे बोलिए ऐसा होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कभी खड़े होकर चाय नहीं पिएंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग हैं जो आज के बाद खड़े होकर चाय पानी नहीं पिएंगे?
चलिए मैंने समझ लिया कि मेरा आना वसूल हो गया। अब ये लोग जो खड़े हैं उनसे भी मैं कहूंगा, इधर कुर्सियां खाली है, ये जलसे